बीजेपी वाले जात गैर जात के मुद्दे को बुला के, धर्म के मुद्दे को बुला के राजनीति नहीं कर पाएंगे। 11 साल से देश का, हरियाणा का तो भट्ठा भट्ठा ही दिया और देश का पूरा भट्ठा इस मोदी साहब ने बिठा दिया। लोगों के अंदर तीस है कि कांग्रेस का राज आना था और एक संगठन की वजह से राज नहीं आया। हालांकि संगठन का इसमें कोई रोल नहीं था, इतना बड़ा रोल। ये तो हमारे नेताओं का रोल था जो इसको नहीं लाना चाहते। अरे काम तो हुड्डा साहब कर रही। हुड्डा साहब इतने एज होते हुए भी सारे हरियाणा का चक्कर काट गया। काम तो करते ही, एक्चुअल में तो कांग्रेस में काम ही न करे है और किसी ने करे नहीं, तो और भी करते तो यह सरकार आ जाती। पूरी यूथ कांग्रेस की टीम बाबू बेटे से आशीर्वाद लेने जा रहे थे। एक बात जाहिर है कि टाइगर अभी जिंदा। नमस्कार भाई, दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आज कल तबीयत खराब थी तो आज लगातार सुबह से बड़े व्यस्त हैं और इन दिनों हरियाणा की राजनीति में बड़ा गर्मा गर्म माहौल है। हल्की सी बारिश होके तापमान तो नीचे आ गया, लेकिन राजनीतिक जो तापमान है ना, वो मेरे ख्याल में जलाने वाला है। एक तो गैंगस्टरों की लगातार गोलियों की दनादन से गैंगस्टर को भुना जा रहा है। प्रदेश के चीफ मिनिस्टर द्वारा रोज एक यूं दिखाया जा रहा है कि भाई हम बहुत कुछ कर रहे हैं, पर ऐसा हो नहीं रहा। दूसरा, तापमान की जो मैं बात करूं, जो गर्मा गर्म है, वो कांग्रेस में माहौल। कांग्रेस में 11 साल के बाद संगठन की प्रक्रिया को लेकर राहुल गांधी ने 4 जून को जिस तरह की हरियाणा प्रदेश की राजनीति में अपनी एक एंट्री करी, 21 जिलों में पर्यवेक्षक नियुक्त करे। उन्होंने अब हर जिले में जाकर सीनियर लीडर के साथ वर्करों से सीधा डायलॉग कायम किया। बात करूं मैं सोनीपत की, वर्षा गायकवाड़ थी। अभी पिछले 3 दिन तक लगातार हर पर्यवेक्षक एक जिले में 3-3 दिन तक बैठ के वर्करों के मन की बात सुनी, लेकिन मारधाड़ कम नहीं हो रही। आपस में एक दूसरे की गुटबाजी तो है अभी यूं की यूं। आज मैं सुबह एक समाचार पत्र में राहुल गांधी का एक लेख पढ़ रही थी। मतलब उन्होंने एक संदेश दिया कि पर्यवेक्षक दबाव में ना आए, गुटबाजी भी लिख के दें वो रिकॉर्ड की। जो पर्यवेक्षक डिस्ट्रिक्ट में आए थे, वहां किस तरह का माहौल था, किसने गुटबाजी की, किसने यहाँ पर इस तरह का माहौल क्रिएट किया। जैसे यहाँ सोनीपत में पूर्व जो विधायक है हुड्डा साहब, श्री कृष्ण हुड्डा के बेटे ने बड़ा तमाशा खड़ा किया, वो चलो एक अलग चीजें हो चुकी है। तो ये रिपोर्ट जिस तरह से मांगी जा रही है और फार्म मतलब आवेदन लिए, उनमें से 6 का पैनल राहुल गांधी के पास भेजा जाएगा और जुलाई तक वो सारा तैयार होके आज जो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है उनकी लिस्ट भी आ जाएगी। तो इस बीच जो ये तमाशे देखने को मिले, गुटबाजी, मुझे नहीं लगता कि कहीं खत्म होगी। लेकिन राहुल के संदेश के बाद हरियाणा की जो कांग्रेस की राजनीति में किस तरह का बदलाव आने वाला है, मैं अक्सर जो हमारे राजनीतिक विश्लेषक कहूंगी, कांग्रेस पार्टी के तो हैं ये, पर विश्लेषक के तौर पे भी अक्सर मैं मुकेश तायल से बात करती रहती हूँ। कईयों ने मुझे कहा कि आप हर बार कांग्रेस की बात करने के लिए तायल साहब के पास चले जाते हो। तायल साहब, बड़ा नाम आपका मेरे सिर हो गया है कई तो, कि आप लो और कांग्रेस की तायल साहब के पास जाके पूछते और वो कड़वी बात बोलते। आपके दर्शकों को नमस्कार। कड़वी नहीं, हमारे संगठन को मजबूत करने की बात है। कड़वी तो उसको लगेगी जो उसमें धांधली करता है। कैसे धांधली का मतलब ये है ना, जो कांग्रेस को समझते ही नहीं लोग। जैसे कांग्रेस के अंदर ही एक समीकरण होता था जाट गैर जाट का। जब से कांग्रेस का राज बना, जब से ये समीकरण था, तो पंडित भगवंत दयाल शर्मा चीफ मिनिस्टर थे, उनके विपरीत जाट नेता बंसीलाल को खड़ा किया। फिर जाट नेता बंसीलाल थे तो नॉन जाट नेता भजन लाल जी को खड़ा किया। फिर भजन लाल जी गैर जाट नेता थे तो हुड्डा साहब को खड़ा किया। जब कांग्रेस में ही ये समीकरण रहेगा ना, तो ये बीजेपी वाले जाट गैर जाट के मुद्दे को बुला के, धर्म के मुद्दे को बुला के राजनीति नहीं कर पाएंगे। 11 साल से देश का, हरियाणा का तो भट्ठा बैठा ही दिया और देश का पूरा भट्ठा इस मोदी साहब ने बैठा दिया। कहने को कुछ नहीं। ये आप कह रही थी एक देश के अंदर है ना दादागिरी, गुंडागर्दी। देखो ना, सरकार के उनको ठेकों को नहीं होने दे रहे। मैं चैलेंज कर रहे मुख्यमंत्री को। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही बात। और मुझे तो ऐसा लगता है मुख्यमंत्री को धमकी भी शायद इन ठेकेदारों ने नहीं दी हो, गुंडों नहीं। ये शांति प्रिय प्रदेश था, इसमें बीजेपी, मैं तो ये कहूंगा ये बीजेपी की देन है गुंडागर्दी।
क्योंकि अखबार पढ़ते हैं तो हर जगह गुंडागर्दी और रिश्वत और कुछ है। सुबह एक पेज भरा होता, एक पेज भरा आता है और ठेकेदार लुटा दिए अब तो। हाँ, जो भी महंगा ठेका उठाएगा चैलेंज करते हैं। हाँ, ये खाली बातचीत करते हैं और कुछ करते ही नहीं। एक विषय तो ये है, आपने इस पे सवाल दागा। दूसरा, मैंने आपकी पार्टी की जो मैं बात कर रही थी संगठन को लेके, मुझे उस पे आपकी प्रतिक्रिया चाहिए। संगठन में तो देखो मैडम, राहुल गांधी तो आज आपने पढ़ा ना उनका बयान? हाँ, उस पे बताओ मुझे। राहुल गांधी तो शुरू से ही प्रयत्न कर रहे हैं। तो हरियाणा में कांग्रेस आए है, कांग्रेस के ये संगठन की तरफ से हाईकमान का पूरा पूरा ध्यान चल रहा है और कोशिशें हो रही है पूरी पूरी अगर ये संगठन बने। और 11 साल से संगठन नहीं है, हम भी चाहते हैं कि संगठन बने और अच्छा बने। और कुछ कमी रही तो फिर अमेंडमेंट होते रहेंगे, कोई ये थोड़ी है कि ये पक्का ही हो जाएगा। ये हर डिस्ट्रिक्ट में जो 3-3 दिन प्रोसीजर चला है, एक प्रोसेस के तौर पे बुलाया, एक एक से बात की, क्योंकि मैंने सोनीपत का कवर किया था और नाम लिए उन्होंने कि भाई आप आवेदन कीजिए और 6 का फिर पैनल छाटा जाएगा। तो क्या ये प्रोसेस आपके हिसाब से सही था? नहीं, जो हाईकमान ने समझा है कि भाई ये सही सही होगा जब तो उन्होंने लागू किया है। अब ऐसा होना चाहिए। और जब तक समुद्र में छोटी मछलियां तो बड़ी का तो शिकार होती ही रहेंगी। अच्छा, एक बात देखिए मेहता साहब, सरकार इलेक्शन होने में 4 मान के चलो आप, 6 महीने पहले ले हो जाती। इतनी भीड़, तमाम पुराने नए वर्कर, मतलब जिलाध्यक्ष बनने के लिए जो मैंने वहां भाग दौड़ देखी ना, गजब देख रही मैं। ये जिलाध्यक्ष बनने की दौड़ नहीं है मैडम, और लोगों के अंदर 30 है कि कांग्रेस का राज आना था और एक संगठन की वजह से राज नहीं आया। हालांकि संगठन का इसमें कोई रोल नहीं था, इतना बड़ा रोल। ये तो हमारे नेताओं का रोल था जो इसको नहीं लाना चाहते थे। ऐसा भी? हाँ, बिल्कुल ऐसा ही था। हमारे बड़े नेता नहीं चाहते थे, वो उसकी टांग खींच रहा था, वो उसकी टांग खींच रहा था। हुड्डा को सर्वा बना दिया। इन लोगों ने सोचा कि हुड्डा चीफ मिनिस्टर बनने जा रहा है तो इसको आने दिया। अब लोगों को तो एक 30 है भाई, ये लोग संगठन का नाम ले रहे हैं, संगठन का नाम ले रहे हैं, तो क्यों ना एक संगठन में भागदौड़ करके संगठन बना लिया जाए। क्योंकि लोगों को 1% भी ये नहीं था कि कांग्रेस की सरकार नहीं बनी, और वो उस खिज में कह ले, 30 में कह ले, ये लोग इकट्ठा हो रहे। और प्रेसिडेंट की कौन सा ये लोग मान लेंगे? अब प्रेसिडेंट के कहने से कोई टिकट ना। अब मुझे जो बात आई 4 जून को, 4 जून को नहीं, 9 अप्रैल को अहमदाबाद में जो अधिवेशन था ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का, तो वहां आपके पार्टी के राहुल गांधी ने एक बात कही थी कि भाई अब जो संगठन बनेगा ना, जिलाध्यक्ष से लेके ब्लॉक स्तर तक, उस वो मान्य होगा, उसकी पूरे डिस्ट्रिक्ट को इस कांग्रेस को संभालने की जिम्मेदारी दी जाएगी और वो सीधा मेरे से मिलेगा। उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादा उत्साह है कि भाई हाँ, अब हमारी सुनवाई होगी, कि हम एक पावरफुल होंगे। ऐसा कुछ नहीं है। तो राजनीति के गीत है, ब्याह के सारे गीत सच्चे थोड़ी होंगे। यहाँ पे प्रभारी आया, उसने कहा मैं कार्यकर्ताओं को टिकट दूंगा, मैं हुड्डा के भी नहीं मानूंगा। यहाँ के हालात देख लो ना आप। जो जिस सोनीपत पालिया कॉन्स्टिट्यूंसी में 9 में से 8 तो कम से कम 7-8 जीतते थे, वो 7-8 हार गए। वो सिर्फ टिकटों के डिस्ट्रीब्यूशन से हारे हैं, और क्या कुछ आपको कांग्रेस की वोट नहीं थी। लेकिन इसमें आज भी हरियाणा के अंदर मैं तो ये कह रहा हूँ 70% वोट कांग्रेस का है। समेटी नहीं जा रही, समेटी क्या, ये बस इसी में अब हुड्डा चीफ मिनिस्टर कैसे बन जाएगा? अरे काम तो हुड्डा साहब कर रही। हुड्डा साहब इतने एज होते हुए भी सारा हरियाणा का चक्कर काट गया। दोनों बाबू बेटा, और दोनों बाबू बेटा को वो बाबू बेटा कहे तो दूसरी तरफ ले जा। नहीं, मतलब उन्होंने काम किया 9 साल। ये कहते हैं लोग कि भी सड़क मापी दोनों बाबू बेटा। लेकिन एक नैरेटिव फिट कर रखा है कि बाबू बेटा ने नाश कर दिया। कल किरण चौधरी का बयान भी सुन रहे, वो तो काम करेगा, उसको काम करनी है ना, तो गाड़ी में ले आएगा मैडम। काम तो करते ही, एक्चुअल में तो कांग्रेस में काम ही न कराया है, और किसी ने कराया नहीं। तो और भी करते तो या सरकार आ जाती टांग
काम ना करते, टांग टांग ना खींचते जब भी सरकार आ जाती। अरे फिर ये तो कहने की बात है, हमने ये कड़वी कड़वी बात बहुत कह चुके, बदलाव कुछ होता नहीं। अभी वर्षा गायकवाड़ के, हम तो चलो भाई, मेरी कार का एक्सीडेंट हो गया था, मैं तो घर था आराम है, तो आप जा नहीं भी पाया। थे इस दौड़ में? नहीं, जा नहीं पाया, दौड़ अच्छा। में नहीं थे, लेकिन अपनी बात तो रख सकते थे। मैं जा नहीं पाया, तबीयत ठीक नहीं थी। बाकी ये है कि भाई यहाँ जब तक इस प्रधान को राहुल जी ने यदि प्रॉपर तरीके से आते और तब ठीक था, पहले ये प्रधान को बदलती, कांग्रेस का विपक्ष का नेता बनाती और फिर ये इस संगठन को जिलाध्यक्ष बनाती, जो एक इम्पोर्टेंट इकाई है, लोकल जो समाज बोलते हैं जिसको, वो प्रधान घूम फिर के समझता। 3 दिन में एक बाहर का आदमी आएगा, वो क्या समझ पाएगा? उसके आगे बड़े हंगामे हुए, बड़े हंगामे भी होंगे, तो वो क्या समझ पाएगा? वो कह रहा था मैं AIC का मेंबर हूँ, सबसे पहला मेरा बाप यहाँ का मिलेगा। इलेक्शन का डिक्लेयर होती, वो चुनाव से वो इस्तीफा देगा था, ये ऐसे ही। और मदद किसकी करी ये भी पता है, मदद भी सभी लोगों ने पता है, ओपनली बिल्कुल एक उसकी वो थी एक। तो लेकिन हम किसी से वो नहीं, विरोधाभास नहीं करते। हमारा तात्पर्य यही कहने का है, अगर बाहर का आदमी जो ये ठीक है, ऑब्जर्वर नियुक्त कर रखे थे, जरूरी नहीं करते तरीका। ये एक 3 दिन में क्या समझ पाएंगे? जो यहाँ पर बाहरी है, तो जो जिला पर बाहरी है, वो लोग सब जो प्रभावित, उन्हीं से प्रभावित होकर वो रिपोर्ट बना देंगे। भाई मेरे बारे में वर्षा गायकवाड़ ने क्या पता कौन है, और 3 दिन में कहां से फाइंड आउट कर लेगी? जो हंगामा कर रहा था, चाहे वर्षा गायकवाड़ ने ये पता होता कि भाई देखने के लिए ऐसे ऐसे लोग हैं जो हंगामा कर रहे हैं, वो चुनाव होते ही वो AICC से भी इस्तीफा देगा और दूसरे की मदद कर रहा था, तो फिर क्यों सुनती हुआ उसकी बात? ना किसी ने वहां पे हिम्मत दिखाई, ये कैश के भैया न्यू था। तो ये तो सब, इससे कुछ नहीं हुआ, ठीक है। वो प्रभावी नेता लड़का था, प्रभावी है, हो सकता विरोध हल्के में भी अभी भी उसकी कृष्ण हुड्डा की बड़ी अच्छी छवि थी, इसकी भी छवि है, लेकिन टिकट ना मिलने की तो नाराजगी है ही। वो नाराजगी बोल रही थी, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट भी बनना चाहो, सबका अधिकार है। मिसाइल साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई मेरे को यूं मत कह दियो कि तायल साहब के पास जाकर इस बात का डिस्कशन किया, क्योंकि समझते हैं और अपनी पार्टी के अंदर अगर कोई अपनी बात रखता है, तो वर्षा गायकवाड़ ने एक बात कही थी मुझे, जब मैं उनसे क्वेश्चन पुट अप कर रही थी, कि सही मायने में कांग्रेस में लोकतंत्र है और हर वर्कर को अपनी बात रखने का अधिकार है। तो गायकवाड़ से तो नहीं मिले ये मैडम से, लेकिन अपनी बात से, और मेरा प्लेटफार्म पे मैं तो हर बार बोलती हूँ कि अपने मन की बात शेयर करें, वो सब तक जाए, और डेमोक्रेसी का तो यही है भाई, अपने मन की बात करें। तो राहुल गांधी का जो आज संदेश है, देखते हैं उस पे पर्यवेक्षक किस तरह की बात वहां तक पहुंचाते हैं बगैर दबाव के, क्योंकि गुटबाजी तो साफ नजर आ रही थी। लेकिन एक बात और कहूं मैं, तायल साहब सॉरी, मैं बीच में वो मुझे वहीं शुरू में कहनी चाहिए थी, यूथ कांग्रेस होगी है बनकर तैयार। कल पूरी यूथ कांग्रेस हुड्डा साहब के पास थी। तो जो एक नैरेटिव सेट कर रखा है ना कि बाबू बेटा ने नाश कर रखा है, पूरी यूथ कांग्रेस की टीम बाबू बेटे से आशीर्वाद लेने जा रहे थे। एक बात जाहिर है कि टाइगर अभी जिंदा तो चलो इनके अपने विवाद है, लेकिन टाइगर वाकई में अभी जिंदा है। तो फिर किसी दिन इनसे बात करेंगे इस मुद्दे पर। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।